तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हम इस सीरीज में 10 एमसीक्यूज करेंगे। मैंने बेसिक ब्रीफ कर दिया था आपको। तो लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ। किसकी प्रॉब्लम्स होती हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? मार्केट इकोनॉमी की, सोशलिस्ट इकोनॉमी की या मिक्स्ड इकोनॉमी की? तो हम जानते हैं कि जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑल ऑफ द अबव, किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, मार्केट हो, सोशलिस्ट। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 12th क्वेश्चन है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज इन एन इकोनॉमी ड्यू टू। सेंट्रल प्रॉब्लम्स किस तरह से अराइज होती हैं, किस रीजन की वजह से इकोनॉमी में? तो देखते हैं। तो पहला रीजन हमारा हो जाएगा लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकंड वन इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, राइट। द अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑल ऑफ द अबव, अगेन सारे ऑप्शन इसमें ठीक है। Third question of today's video is which of the following is the central problem of an economy which relates to the technique of production, what to produce, how to produce and for whom to produce and none of the above। तो इसमें पूछ रहा है which relate to the technique of production। जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा रिलेटेड है हाउ टू प्रोड्यूस से, कि हम किसी चीज़ को किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। The next question is match the following list 1 to list 2। सो अगेन जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था वो उसी से रिलेटेड है। वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस की, हाउ टू प्रोड्यूस की, फॉर होम टू प्रोड्यूस की और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ABCD एक फॉर्म से बॉक्स बना लें। तो देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, choice of goods and services to be produced, distribution of income and the amount of other commodity sacrificed। तो इसमें आप हम देख सकते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस में चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, कि आप किस तरह की चीज़ें को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपका ए का 2 हो जाएगा। एंड हाउ टू प्रोड्यूस, अगेन जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो हमारा A1 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लिए, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वी नो द अमाउंट ऑफ अदर कमोडिटी सेक्रीफाइड, तो ये सेक्रीफाइस करते हैं जिस कमोडिटी को हम उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आपका ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से आपका राइट आंसर होगा 2, 1, 3 एंड 4। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हैज ए नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, या आइदर ए और बी होता है, या नन ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो इस तरह का होता है जो कि निगेटिवली स्लोप्ड है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज निगेटिव स्लोप, कनकेव होता है इसका शेप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ PPC कर्व, की जो अगेन PPC कर्व से रिलेटेड है, कि PPC कर्व हमारा वो कौन सी एजम्पशन को नहीं करता। रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, ये तो है हमारी एजम्पशन। टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, दिस इज आल्सो ट्रू। इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज आर फुली इम्प्लॉयड, तो रिसोर्सेज फुली इम्प्लॉयड होते हैं इसमें, बट जो इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है वो हमारा गलत हो जाएगा। हम जितने भी वो लेबर और कैपिटल के जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो हम सारे के सारे रिसोर्सेज को हम फुली यूज़ कर लेते हैं, फुल यूटिलाइजेशन होता है इसमें रिसोर्सेज का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस PPC इज ए स्ट्रेट लाइन। तो जो हमारा PPC है वो किस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि इस तरह का होगा। तो अगर इस तरह का हमारा कर्व होगा कोई, तो क्या इंक्रीजिंग MOAC होगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, या कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, या ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा। हम जानते हैं कि अगर हमारा ये PPC कर्व है, ये कनकेव है इस तरह का, तो इसमें इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं आप, MOAC। और अगर आपका ये कन्वेक्स है इस तरीके से, तो कन्वेक्स में हम जानते हैं कि ये डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है और इसमें कांस्टेंट होती है स्ट्रेट लाइन में।
कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमारा आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द शेप ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल बी। किस तरह का होगा? तो हमने अभी लास्ट केसेस में यहाँ पे देखा था कि अगर हमारा कन्वेक्स होगा तो किस तरह का होगा, वो डिक्रीजिंग एमओसी को रिप्रेजेंट करेगा। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट शेप ऑफ पीपीसी रिफ्लेक्ट। जो बेस्ट शेप है पीपीसी का वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या नन ऑफ द अबव। तो जो बेस्ट शेप होता है गाइस पीपीसी का वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, इस तरह का ये वाला। दिस इज द आइडियल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। So last question of today's video is मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो अगेन सेम ही क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ए बी सी ऐसे करके। जो कनकेव पीपीसी कर्व होता है वो इंक्रीजिंग रहता है, और जो स्ट्रेट होता है वो कांस्टेंट, कन्वेक्स होता है वो डिक्रीजिंग, और जो आपका पीपीसी कर्व होता है कर्व शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो आपका इस तरह से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 4, 3 एंड 1। तो आपका 2, 4, 3 एंड 1, दैट इज द ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।